राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया है, 16 अगस्त को हुआ है। आखिर क्या है ये देखते हैं। इसमें क्या आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि वैकेंसी आने वाली है? शायद लग तो ऐसी रहा, बिल्कुल ऐसा ही है, तभी हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं। Pursuant to Rule 7, read with Schedule 3rd of the Rajasthan Judicial Service Rules 2010, it is notified that in the civil judge cadre 95 vacancies have been determined for the year 2026 अप टू दिसंबर 2026। बिल्कुल 95 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी राजस्थान सिविल जज की, और विच आर कैटेगराइज इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर आपकी कैटेगरी भी इंक्लूड कर दी है। जनरल के लिए आपकी 38 पोस्ट हैं, आउट ऑफ विच 13 पोस्ट फॉर वीमेन के लिए, आउट ऑफ 13 पोस्ट रिजर्व फॉर वीमेन, 2 पोस्ट फॉर विडो के लिए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एससी की बात करें तो 15 पोस्ट हैं, आउट ऑफ विच 5 पोस्ट फॉर वीमेन। एसटी के लिए 10 है जिसमें से 3 महिलाओं के लिए हैं। ओबीसी के लिए 16 जिसमें से 5 महिलाओं के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं जिसमें से 3 महिलाओं के लिए हैं, और एमबीसी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है 95 वैकेंसी स्पेशली एबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो भैया 95 वैकेंसी पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, बस ज़रूरत एक ही चीज़ की है कि आप लोग अपनी तैयारी को कम ना होने दें। देखिए वैकेंसीज ज़रूर आती हैं, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि जुडिशरी की वैकेंसीज बहुत डिले आती हैं, लेकिन हर स्टेट की इतनी लेट भी नहीं आती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी भाई क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मोस्टली मेरा टारगेट भी यूपी ही रहा है। तो अगर मैं कुछ स्टेट्स को एनालिसिस करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अगर वैकेंसीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा कोई ना कंजूसी करता है, ये मैं कहूँगी, शब्द हम और भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल शब्द यूज़ कर रही हूँ, वो आपका यूपी ही करता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले अगर आप एक सामान्यतः देखो, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्राइम भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ना जजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती ये लोग जाने। लगभग 4 से 5 साल में यहाँ पर वैकेंसीज आते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो इतने टाइम में कितने लोग ओवर एज हो चुके होते हैं, क्या कर लेंगे। अनसर्टेनिटी के साथ आप वैकेंसीज दे रहे हो, तो वहाँ पर एक वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जिसको जॉब की ज़रूरत है, जो उस पद के लायक है, वो शायद वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी तैयारी को वो दिशा नहीं दे पाता जो लगातार उसको देनी चाहिए। बस आप लोग अब ये सोचोगे कि राजस्थान में ये तो इमोशनल हो गई, यूपी कहाँ से इन्होंने शामिल कर लिया। बट ये बात मेरी इसलिए है कि आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार अपने फील्ड में लगे रहें। अगर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उन लोगों से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, आप लोग कम से कम डेली जो आप लोगों का शेड्यूल है उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई के लिए समय ज़रूर निकालें। ठीक है, ये आप लोगों से मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है। जो भी आप लोगों के पास समय, मैं ये नहीं कहूँगी आप 4 घंटे निकालें, 5 घंटे निकालें, आप 2 घंटे निकाल लीजिए, 3 घंटे निकाल लीजिए, बट अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि अगर एक बार स्ट्रेटेजी टूट गई तो फिर वो आप उसी पटरी पर आने में बहुत ज़्यादा वक्त हम लोगों को लग जाता है, और यही हमें कहीं ना कहीं हमारी उस दिशा से जो हमारा एम है उसे हमें भटका देता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिएगा। और फिलहाल जिन लोगों का सपना है राजस्थान सिविल जज का, उनके लिए सामने तो वैकेंसीज हैं ही, तो उनको तो अभी एक गुमराह होने की ज़रूरत है ही नहीं कि कब आएंगे, कब तक आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर लगे रहें।